Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. A battery of internal resistance 4 ohm is connected to the network of resistance as shown in figure. In order that the maximum power can be delivered to the network, the value of R should be. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वह 4 ओम है, ओके, और उसको जो है वह एक रेजिस्टेंस के नेटवर्क के साथ जो है वह कनेक्टेड किया हुआ है, जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं। तो कह रहा है आगे कि मैक्सिमम पावर को डिलीवर करने के लिए जो हमारा ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा वह कितना होना चाहिए, उसका हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारा नेटवर्क है, ओके, तो इस नेटवर्क में हम देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है आपस में, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो ये दोनों जो है वह सीरीज में है। तो जब ये दोनों हमारा यहाँ पे एक साथ कॉम्बाइन होकर के जो है वह 2R बना लेता है, तो जब ये 2R बन जाता है, उस केस में अगर हम इस पॉइंट से अगर हम खींचते हैं, अलग करते हैं इस दोनों पॉइंट को, वह हमारा एक बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, देखेंगे हम यहाँ पे ये जो हमारा बनेगा वह हमारा इस तरह से बन जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो हमारा ए है, जैसे ये जो है वो हमारा जा रहा है, ओके, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए पॉइंट, यहाँ से ए चला जाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा बी है, ओके, और ये जो है वो सी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो उस केस में देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसको हमने ए पॉइंट माना है, ये जो है हमने बी पॉइंट माना है, ये सी पॉइंट माना है और ये जो है वो डी है। ओके, तो ये दोनों जो है वो एक साथ जब कंबाइन हो गया था तो उसका हमने 2R निकाला है, ओके, और ये जो है वो R है, तो ए से बी जो है वह हो जाएगा यहाँ पर R, और बी से सी जो है वह हो जाएगा हमारा ए वाला 6R, ओके, और ए से सी जो है वह हो जाएगा 2R, और इधर हम यहाँ पे देखेंगे बी से डी, तो ये भी जो है दोनों आपस में जो है वो सीरीज में है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा वह हो जाएगा 2R। ओके, जब दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे ये हो जाएगा 2R, ओके, और ये जो है वह है हमारा 4R है सी से डी। तो इस तरह से ये जो है वो हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बन जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा R/2R, ओके, और इधर हो जाएगा वह हो जाएगा 2R/4R। ओके, तो ये जो है वो हमारा कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है वो हमारा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच में जो है वो हमारा कोई भी करंट जो है वो हमारा पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके पास जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो आगे जो इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा वह हमारा इक्विवेलेंट बन जाएगा वह इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा R और ये हो जाएगा 2R, ये 2R और ये हो जाएगा 4R। ओके, इसका इक्विवेलेंट इसके बाद तो इसको देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों जो है वो फिर हमारा क्या है, सीरीज में है। ओके, तो ये दोनों को जब हम सीरीज में करेंगे तो ये फिर हमारा जो है वो एक इक्विवेलेंट बन जाएगा और वह हमारा बन जाएगा इस तरह से R 2R, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3R, ये है 2R और ये 4R, दोनों सीरीज में है, यहाँ पर हो जाएगा 6R। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हमारा पैरेलल में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3R इंटू 6R, और नीचे हो जाएगा हमारा 3R प्लस 6R, ये हो जाएगा हमारा 18R²/9R। ओके, तो ये R कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2R की जो है वो बराबर। जब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो 2R आ गया, तो इसको आगे जब हम यहाँ पे इस बैटरी के साथ जब हम कनेक्टेड करेंगे तो हमारा जो डायग्राम होगा वो हमारा इस तरह से होगा, ये हो जाएगा 2R जो हमारा इक्विवेलेंट आया पूरे रेजिस्टेंस का, और ये जो है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 4 ओम। तो हमको जो है वह मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जो है इस
टू आर वैल्यू को जो है वो हमको लाना पड़ेगा। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमको मैक्सिमम पावर लाना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जो है वह हमारा बराबर होना चाहिए। तो इसलिए अगर हमको इस सर्किट में अगर मैक्सिमम पावर प्राप्त करना है तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को 4 ओम के जो है वो हमको बराबर लाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 मैक्सिमम पावर, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 ओम इक्वल टू 2 आर। ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो इसका मतलब आर इक्वल टू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 ओम। ओके, जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर। ओके, और ऑप्शन जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।